आप देख रहे हैं गोल्डन इंक न्यूज की खास पेशकश आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम लेकर आए हैं खबर पॉलिटिक्स से। जैसा कि सर्वविदित है कि हनुमानगढ़ जंक्शन का मुख्य बस स्टैंड के शिफ्टिंग की बात काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन आज तक सरकार इस पर निर्णय नहीं ले सकी और हनुमानगढ़ नगर परिषद व रोडवेज प्रबंधन के बीच रस्साकशी जारी है। तो अब इस मामले पर राजनीतिक दखल भी शुरू हो गया है। आज से ठीक कुछ दिन पूर्व हनुमानगढ़ आप पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल जिला कलेक्टर पहुंचते हैं और तहसीलदार को नगर परिषद व अन्य कुछ लोगों पर निजी स्वार्थ के गंभीर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपते हैं और मांग करते हैं कि बस स्टैंड को अगर अबोहर बाईपास या बस डिपो जंक्शन से स्थानांतरित किया गया तो सैकड़ों दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे और जो बस स्टैंड की बेशकीमती भूमि है उसे नगर परिषद व प्रशासनिक अधिकारी व अन्य सफेद पोस्ट लोग औने पौने दामों में सस्ते दामों में बेचकर अपनी जेबें भर लेंगे। खैर, ये मामला तो गंभीर है ही, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ आप पार्टी के जिला अध्यक्ष को आपने सुना। उनका कहना है कि वर्तमान में बस स्टैंड जहां स्थित है वहीं उचित है, लेकिन होता क्या है कि आप पार्टी हनुमानगढ़ के कार्यालय प्रभारी सचिन कौशिक भी कुछ लोगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और वहीं सचिन कौशिक उन्हीं तहसीलदार को कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं। और जब हमने सचिन कौशिक से मुख्य बस स्टैंड के मुद्दे का सवाल किया तो उनका कहना था कि बस स्टैंड जहां पे है वहाँ ठीक नहीं है और जहाँ इसको रोडवेज डिपो में जो स्थानांतरित करना चाहिए वहीं उचित है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि एक ही पार्टी के दो पदाधिकारी अलग अलग समय में ज्ञापन देने पहुंचते हैं और अलग अलग बयान देते हैं एक ही चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये आपसी जो फूट है वो भी एक तरह इसको कह सकते हैं या अनजाने में ये बयान दिया गया है, क्योंकि चूंकि कि जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जिलाध्यक्ष कई प्रोग्रामों में नहीं दिखते हैं, तो इधर जो कार्यालय प्रभारी हैं उनके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो अन्य प्रोग्रामों में नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो राजस्थान विधानसभा चुनाव है, आप पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भरते हैं और जीतने की बात करते हैं। तो ऐसे में जिला स्तर पर ही ऐसी जो फूट व आपसी जो इसमें तालमेल नहीं है, तो ऐसे में कैसे आप पार्टी राजस्थान का रन जीत पाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। सैकड़ों लोगों को बेरोजगार करने के उद्देश्य के पीछे नगर परिषद हनुमानगढ़, रोडवेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है वो आमने सामने है। लगभग 1 साल पहले जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय किया गया था कि जंक्शन बस स्टैंड जो है वो बहुत कंजस्टेड है और इसके आसपास जो है दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, इसलिए इस बस स्टैंड को जो है वो बाईपास पे शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर के नगर परिषद ने प्लानिंग बना ली। जैसी ये बात मीटिंग में उठी उसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने इससे अलग ही अपनी जो है वो डफली बजाना शुरू कर दिया। रोडवेज प्रबंधन ये चाहता है कि जहाँ हमारा ऑलरेडी रोडवेज का डिपो है उस डिपो में शिफ्ट किया जाए। जब रोडवेज प्रबंधन का ये मानना है कि साहब ये एरिया कंजस्टेड है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रोडवेज डिपो के ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है और वहाँ इस समय सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक का रश रहता है। यदि दिन में लगभग 300 से 350 बसें अगर उस रूट से रोडवेज डिपो के अंदर आएंगी और जाएंगी तो 100% जो है वो ट्रैफिक जो है वो लंबा जाम लगेगा। उसके साथ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ से 1000 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान जो बस स्टैंड है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि बस स्टैंड कंजस्टेड है या एक्सीडेंट हो रहे हैं, मुद्दा ये है कि जो बस स्टैंड की बेशकीमती ज़मीन है उस बेशकीमती ज़मीन पे नगर परिषद के अधिकारियों की, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की और कुछ स्पीड पैसों की नज़र है और बस स्टैंड को शिफ्ट करने के बहाने बस स्टैंड को शिफ्ट करके उस ज़मीन को जो है वो कौड़ियों के भाव सलटाना है। मूल मुद्दा ये है, सरकार की ज़मीन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस जनता की सुविधा के लिए किया जा रहा है उस जनता की कोई रायशुमारी नहीं की गई है। आज अगर बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाता है यहाँ से
तो हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास का और बस स्टैंड के बीच का सारा जो बाज़ार है वो चौपट हो जाएगा, टोटल का टोटल बाज़ार ख़त्म हो जाएगा। कम से कम हज़ारों परिवार यहाँ से जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और उन परिवारों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इस बस स्टैंड को बाईपास पे शिफ्ट किया जाता है तो हर आदमी की जेब से, चाहे वो किसी रूट से आएगा, 100 से 150 रुपये उसके जेब से कटेंगे ही कटेंगे। आम पब्लिक जो है वो अपना जेब कटाने को मजबूर होगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि बस स्टैंड शिफ्ट होने के बाद जो बस स्टैंड की ज़मीन है, उस ज़मीन को हनुमानगढ़ के जो सफ़ेद पोश है और जो भूमाफिया है वो कौड़ियों के भाव सल्टा देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, इस संपत्ति को कैसे बचाया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या दूसरी जन सुविधाएँ हो, जन सुविधाएं तभी कामयाब है जब वो पब्लिक की पहुंच में हो। और हनुमानगढ़ जंक्शन वर्तमान जो बस स्टैंड है वो पब्लिक की पहुंच में है। अगर बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट किया जाता है तो वो पब्लिक की पहुंच से बाहर है। अगर बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में शिफ्ट किया जाता है तो 100% जो है वो जनता को ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। 100% वहाँ बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उसके ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है। ओवरब्रिज को ना छोटा किया जा सकता है और ना ही उस जगह का कोई अल्टरनेट निकल सकता है। तो रोडवेज अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है, नगर परिषद अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है और जिस पब्लिक की पीड़ा है उस पब्लिक के साथ कोई बात नहीं करा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखते हुए हजारों जो परिवार है, इसके आसपास के जो पलने वाले हैं, उन परिवारों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। एक तो साधनों की बहुत ज़्यादा हुई है मार। दूसरा, ये बिल्कुल मार्केट के बीच में आ गया, तो एक छोटा सा स्पेस और होना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा बसों का आवागमन का इजी रहे। इसीलिए जैसे डिपो के पास में अगर बस स्टैंड स्थापित कर रहे हैं तो वो भी सही है थोड़ा।